99% ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 99% ट्रेडर ट्रेडिंग में फ़ेल हो जाते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर सिर्फ नॉलेज या स्किल्स का होना काफ़ी नहीं होता। ज़्यादातर ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी गलत इस्तेमाल करते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेकर और डिसिप्लिन की कमी की वजह से फ़ेल हो जाते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 99% ट्रेडर किस गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या वो गलती हैं जो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। नंबर 1 है कि नाउम्मीदी। सबसे पहली गलती जो नया ट्रेडर करता है वो ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अनरियलिस्टिक होती हैं। मार्केट में पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचना कि आप सब कुछ एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग एक लंबा प्रोसेस है और शॉर्ट टर्म में ह्यूज प्रॉफिट का यानी बहुत बड़े प्रॉफिट का होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई ट्रेडर एक दिन में लाखों का मुनाफा कर रहा होता है, और वो भी सिर्फ एक ट्रेड से। ये दिखावा होता है जो आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में नहीं होना चाहिए। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको फेलियर का रास्ता लेकर जाते हैं। दोस्तों वो ट्रेडर अगर एक दिन में 1 लाख 2 लाख डॉलर भी बना लेता है तो उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है। वो एक रात में नहीं बना रहा होता, उसके पीछे उस सालों का तजर्बा होता है उसका। दूसरी गलती जो है वो है सही मालूमात का घाटा, यानी लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी चाहिए होती है वो है नॉलेज, लेकिन अक्सर हम अपने आप को एजुकेट नहीं करते। हमने देख लिया कि किसी ने ट्रेडिंग का सिस्टम बनाया और चल पड़ा, तो हम भी बिना सोचे समझे उस सिस्टम को अपना लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है और उस स्किल को सीखना पड़ता है। आपको मार्केट का बेसिक, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और अपने सिस्टम को समझना होगा। जब तक आप ये चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पाते तब तक आप मार्केट में कंसिस्टेंसी सक्सेस नहीं पा सकते। नंबर 3 है इमोशनल ट्रेडिंग, यानी ज़िंदगी का इमोशंस को ट्रेडिंग में लाना, अपनी ख्वाहिशात को ट्रेडिंग में लाना। इमोशंस जो है ना वो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होती हैं। जब आप अपने इमोशंस को ट्रेड का डिसीजन में डालते हैं तो आप जो डिसीजन भी लेंगे वो बेस्ड होगा। अगर आप हर लॉस को अपनी सेल्फ एस्टीम पर अटैक समझकर इमोशनल हो जाते हैं तो आप छोटे छोटे डिसीजंस को ओवर रिएक्ट करके गलत करते हैं। जब मार्केट डाउन होता है तो फेयर होता है, जब मार्केट अप होता है तो ग्रीड होता है। ये दोनों इमोशंस आपको गलत टाइम पर ट्रेड करने पर मजबूर करते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी सेविंग्स भी खो देते हैं। चौथा नंबर है कि नो रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क का कोई भी मैनेजमेंट नहीं। ट्रेडिंग एक ऐसा फंडामेंटल एस्पेक्ट रिस्क मैनेजमेंट होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स रिस्क को इग्नोर करते हैं। अगर आपने अपने ट्रेडर को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, अपनी ट्रेड्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, तो आप बहुत जल्दी अपना कैपिटल लूज़ कर सकते हैं, अपनी मनी गंवा सकते हैं। आपको हर ट्रेड में अपना रिस्क डिफ़ाइन करना होता है। आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं और उसके लिए आपको स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप हर ट्रेड में हार जीत को लूज़ करने के बराबर समझ सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज और स्ट्रेटजी है लेकिन आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो आप भी कभी भी सक्सेसफुल ट्रेड नहीं हो सकते। डिसिप्लिन ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मकाम रखती है डिसिप्लिन। जब अपने आप को प्लान को बना लिया है तो आपको उस पर स्टिक रहना होगा। अक्सर ये होता है कि ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को अपने मूड के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर एक ट्रेड गलत गया तो वो अपने प्लान को तोड़कर नई स्ट्रेटजी बना लेते हैं। इस तरह से आप अपनी कंसिस्टेंसी खो देते हैं, डिसिप्लिन खो देते हैं। एक और वजह जो ट्रेडर फेल होते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। जब आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो आप अपनी रिस्क को बढ़ाते हैं। कोई भी ट्रेडर जब अपनी स्ट्रेटजी के साथ डिसिप्लिन्ड नहीं होता तो वो हर स्मॉल मूवमेंट पे ट्रेड करना लगता है। ये ओवर ट्रेडिंग का पार्ट होता है।
और जब आप हर मिनट में ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क को अननेसेसरली बढ़ाते हैं। आपको हर ट्रेड को केयरफुली देखना होता है। ट्रेडिंग में क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं होती। इग्नोर ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी ट्रेडिंग की सोच को नज़रअंदाज करना। जब आप मार्केट में हैं तो आपको अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना होता है। आपको अपने फेयर्स और ग्रीड को समझना होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सोचना, सीखना और अपने इमोशंस को समझना ट्रेडिंग का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप मार्केट की इनस्टेबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। हर लॉस को पर्सनल फेलियर समझना या ग्रीड के चक्कर में ओवर लेवरेज लेना, ये सब इमोशनल मिस्टेक्स हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझकर आप अपनी लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। चेजिंग आफ्टर हार्ड टिप्स यानी हार्ड टिप्स का पीछा करना। अक्सर ट्रेडर किसी और की हार्ड टिप के पीछे लग जाता है। सोशल मीडिया या किसी फोरम पर एक ट्रेड का टिप मिलता है और आप सोचकर उस पर जंप कर लेते हैं। ये जो आप टिप्स के दाऊद में लगे होते हैं ना, ये आपको कोई भी रियल एज नहीं दे सकती। आपको अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट करना होगा। अगर आप अपने सिस्टम को समझते हैं तो किसी और के ओपिनियन पर चलना आपके लिए रिस्क हो सकता है। ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल अपनी स्ट्रैटेजी पर कंसिस्टेंट रहना होता है, ना कि दूसरों की बातों पर चलना। अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप मार्केट में बिना किसी क्लियर प्लान के इंटर करते हैं तो आपने फेल ही होना है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो अपनी ट्रेडिंग प्लान को बहुत अच्छे से समझता है। आपको अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो, टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट डिफ़ाइन करना होता है। जब आप किसी ट्रेड को करते हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किसी कैसे और कब एग्जिट करेंगे। बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग का मतलब ही गैम्बलिंग है। तो दोस्तों, ये सब रीज़न्स थे जिनकी वजह से 99% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। ट्रेडिंग एक स्किल नहीं है बल्कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं और अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक से सीखने का मौका मिलेगा और आप काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। ट्रेडिंग एक लंबी रेस है और जो लोग पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इस जर्नी को अपनाते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।